श्री राधा कृष्ण दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पॉजिटिव रोज अकेडमी में स्वागत है। मेरा नाम नितेश भारद्वाज है और आज की इस क्लास का जो टॉपिक रहेगा सेट। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव रोज अकेडमी की तरफ से जो है आप सभी के लिए प्रैक्टिस सीरीज हमने यूट्यूब के ऊपर लॉन्च की है। आप सभी की रिक्वेस्ट के ऊपर इसे लॉन्च किया गया है। आज की हमारी पहली क्लास रहने वाली है, मैथमेटिक्स से शुरुआत करेंगे और मैथमेटिक्स में भी जो हम शुरुआत करेंगे वो शुरुआत करेंगे हम अपने टॉपिक सेट से, है ना। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सेट से किस तरीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं एग्जाम के लिए और कैसे जो है हमें इसे प्रिपेयर करना है। तो देखिएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रहते हैं सेट से, देखिएगा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये रहे। सबसे पहला जो एमसीक्यू हमारे पास है, अ सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन अ क्लासेस। देखो सेट होता क्या है? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये आप सभी जानते हैं व्हाट इज सेट। सेट होता है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। ये मैंने फाउंडेशन बैच में बड़ी डिटेल से बताया है ना। ऑप्शन ए है नल सेट, ऑप्शन बी है सिंगलटन सेट, ऑप्शन सी है फाइनाइट सेट और ऑप्शन डी है नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब देखो, नल सेट क्या होता था? नल सेट को, इस तरीके के सेट को नल सेट कहते हैं जो खाली सेट है। मैं हर चीज के बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि प्रैक्टिस बैच है। इसे नल सेट कहते हैं, इसे वाइड सेट भी कहा जाता है, ये भी आप सभी जानते हैं। और इसे डिनोट किया जाता है किसके द्वारा? फाई के द्वारा भी। हमसे क्या पूछा है? हमसे ये पूछा गया है कि सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इन जनरल तो हम कह लेते हैं कि यार ये पढ़ने के लिए अच्छा है, ये पढ़ने के लिए अच्छा है, लेकिन इंटेलिजेंट की डेफिनेशन से हम किसी को बारे में एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि हाँ ये पर्टिकुलर बच्चा इंटेलिजेंट हो सकता है, किसी चीज में ये इंटेलिजेंट हो सकता है दूसरा किसी और चीज में इंटेलिजेंट हो। तो नल सेट तो होगा नहीं, सिंगलटन सेट भी नहीं होगा। सिंगलटन का मतलब होता है कि किसी सेट के अंदर मान लो ये एक एलिमेंट डाल दिया, या किसी सेट के अंदर मान लो ऐसे ए लिख दिया, तो एक चीज है। सिंगलटन मतलब एक है। और फाइनाइट सेट होता है कि जिसमें फाइनाइट है। अब हो सकता है कुछ एस्पायरेंट्स को ये फाइनाइट लगे, लेकिन नहीं, ये फाइनाइट सेट है। हम किसी के बारे में कह नहीं सकते कि ये इंटेलिजेंट है, ये इंटेलिजेंट नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इट इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन हमारे पास नहीं है। इस बात का खास ख्याल रखना है आपने। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर हुई आपको? दूसरे एमसीक्यू की तरफ मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा। एक सेकंड लीजिए। देखो, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। व्हाट इज सबसेट? व्हाट इज प्रॉपर सबसेट? व्हाट इज इम्प्रॉपर सबसेट? हाउ टू फाइंड आउट द सबसेट? हाउ टू फाइंड आउट द प्रॉपर सबसेट? हाउ टू फाइंड आउट द इम्प्रॉपर सबसेट? इन सभी चीजों का हमें पता होना चाहिए। इसके लिए पहले मैं आपको 1 मिनट देता हूं, ए बी सी डी ऑप्शन में से, फिर देखते हैं कि क्या जो है इसका सही जवाब होगा। कीजिएगा क्वेश्चन प्लीज, जल्दी से कीजिए कीजिए। द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कीजिएगा, है ना। चलिए 30 सेकंड इसके लिए मोर देन इनफ है। देखो, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट क्या होता है और सबसेट क्या होता है, मैं बड़े अच्छे से आपके सामने इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। मान लो कोई सेट ए है, 1 2 3, इसी को मान लेते हैं ये था ए बी सी। चलिए इसी से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ए बी सी ये हमारे पास सेट है, सबसेट हो गया। ये है सेट, इसका सबसेट क्या हुआ? देखो मैंने बड़ी डिटेल से बड़े प्यार से समझा रहा हूं, तो अच्छे से समझिएगा। बाकी ये सारी चीजें फाउंडेशन की है। सबसेट क्या हो गया? इस सेट का सबसेट होगा एक 5, देन ए, देन बी, देन सी, उसके बाद बनेगा ए बी, उसके बाद बनेगा बी सी, उसके बाद बनेगा सी ए, है ना। और ये करली ब्रैकेट रहेगी और उसके बाद बनेगा ए बी सी, और फाइनल में एक और ब्रैकेट और बनेगी। दिस ऑल आर इट्स सबसेट। हमसे पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, ध्यान रखना। अब यहां तो हमने निकाल दिया, यहां तो हमने निकाल दिया,
एग्जाम में ऐसा एलिमेंट दे दिया जहां पर मान लो 20 एलिमेंट है, तो ध्यान रखना प्रॉपर सबसेट कैसे निकलता है ये आपको पता होना चाहिए। 2 की पावर n ये होते हैं सबसेट। मैं हर एक चीज आपको बता रहा हूं जो जो पॉसिबिलिटी बन सकती है क्वेश्चन से। दिस इज सबसेट, ये है सबसेट। तो कितने सबसेट होंगे? सबसेट होंगे 2 की पावर 3 दैट इज इक्वल टू 8 होंगे सबसेट। सबसेट के अंदर दो चीजें आती हैं, ये भी याद रखना, प्रॉपर सबसेट प्लस इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर सबसेट में दो चीजें आती हैं, प्रॉपर सबसेट प्लस इम्प्रॉपर सबसेट। हमसे पूछा है प्रॉपर सबसेट। अब मैं आपको बता दूं, जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है, द सेट इटसेल्फ इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट, यानी कि उसके अलावा 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट आए 7। तो फार्मूला क्या बन गया? फार्मूला क्या बन गया? 2 की पावर n-1, 2 की पावर 3 ये टोटल सबसेट है, -1 ये हो गया 8 - 1 दैट इज 7। चाहता तो मैं सीधे भी आंसर बता सकता था, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसकी डेप्थ में जाऊं और हर एक चीज आपको अच्छे से जो एक्सप्लेन करूं। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर राइट आंसर। अगर यहीं पर हमसे इम्प्रॉपर पूछा होता, देन ये रहा इम्प्रॉपर सबसेट। तो याद रखना द सेट इटसेल्फ जो है इम्प्रॉपर होता है। आपसे पूछा गया है प्रॉपर, तो ये सारे प्रॉपर हैं। तो कोई एलिमेंट मान लो जिसमें 4 एलिमेंट है, जैसे कि मान लो सेट ए ये है, 1 2 3 4, इसके टोटल सबसेट आ गए 2 की पावर 4, इसके टोटल प्रॉपर सबसेट आ गए 2 की पावर 4 माइनस, है ना। फॉर्मूला इज 2 की पावर n-1। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, कमीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, है ना। जो एस्पायरेंट्स हमारे चैनल के ऊपर नए हैं, उन्हें मैं बता दूं, हमारे चैनल के माध्यम से जो है कमीशन की, टेट की, नॉन मेडिकल की प्रिपरेशन करवाई जाती है। अगर पहली बार आप चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हमारे चैनल के माध्यम से इसी तरीके की प्रैक्टिस आपकी करवाई जाती है। और ये तो नई सीरीज हमने लॉन्च की, जो रोज शाम 9 बजे आपके सामने जो है वीडियो आएगी इसी तरीके से। और हाँ, जिसका भी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, वो इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करें। हमारा नया फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो चुका है, उसमें एडमिशन ले और अच्छे से फाउंडेशन बैच को भी पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ मैं लेकर जाऊँ, पढ़े। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, कौन सा अलग है? पहला है एम्प्टी सेट, दूसरा है वॉइड सेट, तीसरा है जीरो सेट और चौथा है नल सेट। अब इसके बीच में रिलेशन आपको पता होना चाहिए। मैं ये बार बार नहीं कहूंगा कि ये भी मैंने फाउंडेशन बैच में अच्छे से एक्सप्लेन किया। आप सभी जानते हैं फाउंडेशन का मतलब होता है अपनी नींव को स्ट्रॉन्ग करना, तो ऑब्वियस ही बात है उस बैचेस में तो मैंने अच्छे से पढ़ाया ही है। लेकिन अभी छोड़िए, आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पर भी चीजें बताओ। देखो ये है एक सेट, इस सेट को नल सेट कहते हैं, इसी सेट को वॉइड सेट कहते हैं, इसी सेट को एम्प्टी सेट कहते हैं। ये जो खाली सेट होता है, खाली, है ना। यहां पर सबसे अलग क्या है? जीरो सेट। जीरो सेट का मतलब क्या हो गया? जीरो सेट इज अ सिंगलटन सेट। याद रखना, मतलब सेट के अंदर जीरो जिसका हो वो कहलाता है जीरो सेट। दिस इज कॉल्ड जीरो सेट, और यही इन सबसे अलग है। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा विल बी अवर राइट आंसर। यू गॉट माय पॉइंट? आपको पॉइंट का पता चला। नल सेट, वाइड सेट, एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जो खाली होता है, इसी को फाई से भी डिनोट करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना, अगर इसी फाई को आपने इसके अंदर डाल दिया, देन इट इज सिंगलटन सेट। देन इट इज सिंगलटन सेट। उस केस में ये नल सेट वाइड सेट नहीं कहलाता। एकमात्र सेट ऐसा है जिसमें करली ब्रैकेट नहीं लगती, वो है नल सेट। आप देखो, ऐसे फाई से इसे डिनोट किया जाता है। अगर इसे ब्रैकेट में लिख दिया, देन इट इज अ सिंगलटन सेट। इस बात का खास ख्याल रखना, है ना। तो ये कुछ चीजें थी जो यहाँ पर बताना आपको बेहद जरूरी थी। मैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ आपको लेकर जाना चाहूंगा। देखो, इफ ए इज इक्वल टू सेट एक्स वाई, देन द पावर ऑफ सेट ऑफ ए इज, देन द पावर ऑफ सेट ए इज, पावर सेट बताना है। टाइमर आपका शुरू हो चुका है, 30 सेकंड दूंगा मैं इस क्वेश्चन के लिए। कीजिएगा इस क्वेश्चन को प्लीज।
सेट ए है एक्स वाई पावर सेट। हिंट देता हूं, पावर सेट उसी को कहते हैं जो हमने सबसेट लिखे होते हैं, है ना। जब हमने सबसेट इलेबोरेट करके लिख दिए तो उस पूरे सेट को पावर सेट कहते हैं। आंसर मुझे पता है आप सभी का इस समय तक आ गया होगा। यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, ऑप्शन नंबर डी। मैं अगेन लिखता हूं, वैसे तो पहले भी मैं समझा चुका हूं, बड़े ध्यान से देखना। पावर सेट लिख रहा हूं। हाई, हाई इज सभी का सबसेट होता है, उसके बाद एक्स, उसके बाद वाई, उसके बाद एक्स कोमा वाई, है ना। और बाहर से भी ब्रैकेट लगेगी, इस बात का खास ख्याल रखना। अब बनाइए पावर सेट। कौन सा ऑप्शन है आप चेक करेंगे, हमारा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी एलिमेंट आर देयर इन ए पावर सेट, तो उसका आंसर भी वही होगा, 2 की पावर है। तो घबराना नहीं कि व्हाट इज टोटल नंबर ऑफ सबसेट, व्हाट इज टोटल एलिमेंट इन पावर सेट। बस वो एग्जामिनर घुमा कर पूछ रहा है आपसे, चीजें वही हैं सारी, सारी की सारी चीजें वही हैं, बस वो घुमा के पूछ रहा है, तो ध्यान रखना। पावर सेट में एलिमेंट पूछे 2 की पावर है, तो इस बात का खास ख्याल रखना। और जब सबसेट पूछता है तो प्रॉपर पूछता है, प्रॉपर में एक माइनस करते हैं, और वो कौन सा होता है, सेट इटसेल्फ। अच्छे से एक्सप्लेन किया मैं नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर जाना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कंसीडर द फॉलोइंग सेट। 4 सेट नीचे है, पढ़ लेते हैं। सेट ए है 1 2 3, सेट बी है एक्स बिलोंग करते हैं रियल नंबर को, एक्स स्क्र माइनस 2x+1 इक्वल टू 0। ऑप्शन सी है 1 2 2 2 3। ऑप्शन डी है एक्स की क्यूब माइनस 6x के प्लस 11x माइनस 6 इक्वल टू 0। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वल। इन 4 ऑप्शन में कौन सा इक्वल है। आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, पहले मैं आपको इसके लिए 30 सेकंड देता हूं, फिर बड़े आराम से एक्सप्लेन करूंगा चीज। पहले आप अपने हिसाब से मुझे इसका आंसर बताना है आपको, कि क्या आपको लग रहा है इसका आंसर होगा। और कहीं पे भी कोई डाउट आएगा, कोई क्वेरी आएगी, तो कमेंट करके हमें जरूर बता देते हैं। बहुत हो चुका है नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम पे चेक। अब जिस वाईफाई पर बैठे हो ना, कर लो वसूल आज उसका बिल, कर लो वसूल आज उसका बिल। बड़े अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से प्रैक्टिस करवाऊंगा, जीरो से लेके हीरो तक आपको सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आसान से टिपिकल तक जाऊंगा, सेट से करूंगा शुरुआत, प्रोबेबिलिटी तक जाऊंगा। जितने भी बीच में क्वेश्चन आएंगे सबको अच्छे से निपटाए। चलिए देखते हैं, देखना बड़े ध्यान से। व्हाट इज अ सेट। अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो पहला ऑप्शन है ए, 1 2 3। इज दैट क्लियर, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा, सेट बी। अब देखो, सेट बी में हमें, वैसे सेट जो होता है ना, 2 टाइप का होता है। एक होते हैं रोस्टर फॉर्म, एक होते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ तो डिटेल में जाऊंगा नहीं, क्या मैं उसकी डेफिनेशन भी आपको बताऊं। उसके लिए आपको फाउंडेशन बैच में जो है एडमिशन लेना है, और हमारा अंतिम फाउंडेशन बैच में एडमिशन स्टार्ट हो गई है। इसके बाद फाउंडेशन बैच नहीं होगा, समय ही नहीं मिलेगा। आ जाओ, ऑप्शन नंबर बी देखो, एक्स स्केयर माइनस 2x जमा 1, है ना। तो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। एक्स स्केयर माइनस 2x जमा 1, आप खुद देखना इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई 2 एलिमेंट हमें मिलेंगे। अगर हम इसे, हाँ, अगर हम इसके क्या करते हैं, फैक्टर करते हैं, तो 2 एलिमेंट मिलेंगे। मैं अभी फैक्टर नहीं करना रहा हूँ। ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा फैक्टर करके। ऑप्शन सी देखो, 1 2 2 3। व्हाट इज सेट। सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, यानी रिपीट नहीं हो सकता सेट के अंदर एलिमेंट। तो इस सेट को हम ये लिख सकते हैं 1 2 3। ये जो दो दो बार लिखा है ना, सॉरी, ये जो दो दो बार लिखा था ना ऑप्शन नंबर सी में, इसके 1 2 को हम हटा सकते हैं। बट क्यों, क्योंकि इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। अगर 3 यहाँ पर 4 बार होता, 1 बार लिखना था आपने, ठीक। ए इक्वल टू सी तो हमारे पास हो गया। यहाँ पर कोई 2 एलिमेंट आएंगे, है ना, ये आप सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी, डी क्या है, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। अब
हिट एंड ट्रायल मेथड से मैं, क्योंकि देखो एमसीक्यूज ऑप्शन आए हैं तो हमें एक हिंट मिल रही है कि 1 इसका फैक्टर हो सकता है, तो मैं 1 पुट करके देखता हूँ। देखो 1 माइनस 6 जमा 11 माइनस 6, 11 और 1 12, 6 और 6 12, 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर गया। यानी ये जो डी सेट है, ये जो डी सेट है इसके अंदर एक एलिमेंट 1 है। दूसरा चेक कर लेते हैं 2, क्योंकि देखो ये दोनों बराबर हो गए और ऑप्शन भी हम देख रहे हैं कि 3 सेट कोई इक्वल है। 2 चेक कर लेते हैं, 2 डालता हूँ, x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर मैं पुट कर रहा हूँ। देखो 2 2 4 2 8, माइनस 2 2 4, 6 चौके 24, जमा 11 2 22 माइनस 6। ठीक है, 22 और 8 30, जमा का 24 और 6 30 जमा का, इसका मतलब x इक्वल टू 2 भी इसका फैक्टर है। अकॉर्डिंग इसी की तरह x इक्वल टू 3 भी इसका फैक्टर है। यानी कि ये जो चौथा हमारा सेट बन गया, ये बन गया 1,2,3। हमने ओपन कर दिया इस स्टेटमेंट को जो उन्होंने लिखी थी भाई साहब, हमने क्या कर दी, ओपन कर दी। अब आप देखो a किसके बराबर है, सी के, वो किसके बराबर है, डी के। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी चेक कीजिएगा, ए इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू डी। बी इसके बराबर क्यों नहीं हुआ, आप फैक्टर निकालो इनके, कुछ और ही फैक्टर आएंगे, और ही फैक्टर आए, है ना, और 2 फैक्टर आएंगे क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है। 2 फैक्टर आएंगे और सेट में तो यहाँ पर देखो 3 एलिमेंट है, इसलिए हमने इसके एलिमेंट शुरू में ही नहीं निकाले, क्योंकि एक आइडिया हमें लग गया था कि सेट ए में 3 एलिमेंट है, सी में 3 निकल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है बी में भी 3 आते तभी ये बराबर हो जाता। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से आपको समझ आ गया होगा, हर चीज यहाँ पर आपकी क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एमसीक्यू पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमसे कि इफ x इज अ सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, a रिप्रेजेंट करता है किसी एलिमेंट को x के, कंटेनिंग एलिमेंट सेटिस्फाई a प्लस 2 इज इक्वल टू 6, a प्लस 2 इज इक्वल टू 6, जहां पर a बिलोंग कर रहा है x को। अब आप मुझे खुद बताओ, अगर a x को बिलोंग कर रहा है और x में एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक, तो वो कौन सा एलिमेंट होगा जो इसे सेटिस्फाई कर रहा है। सीधी दिखती सी बात है, ऑप्शन नंबर ए, अगर ये 4 होगा तभी 4 जमा 2 हमारे पास 6 निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, सिंपल पूछा है कि इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, जहां पर ए जो है एक्स को बिलोंग कर रहा है और एक्स एक ऐसा सेट है पहले 10 नंबर का, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन टू 10। तो अगर ए की जगह 4 डालेंगे तभी ये 6 बनेगा, और कोई केस में, और कोई केस में। आगे चले, देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट और हल्का सा सोचा जाने वाला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पढ़ो, टू फाइनाइट सेट हैविंग m एंड n एलिमेंट, कोई दो फाइनाइट सेट है, m और n जिनके एलिमेंट है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकंड सेट, द वैल्यू ऑफ m एंड n है। हमसे पूछा है m और n की वैल्यू भाई साहब, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। इसके लिए मैं वैसे तो टाइमर दे सकता था आपको, लेकिन मैं टाइमर नहीं दूंगा, इस क्वेश्चन को बड़े प्यार से समझाऊंगा आपको। आप सभी का ध्यान मैं यहाँ पर चाहता हूँ, यहाँ पर देखो। सबसे पहले कोई दो सेट है, मान लो सेट ए है जिसमें m एलिमेंट है, ठीक, कोई सेट बी है जिसमें n एलिमेंट है। देखो चाहता था मैंने शॉर्टकट करवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें अच्छे से समझ कर सॉल्व करें, तभी बात बनेगी, अदरवाइज फायदा कोई नहीं है प्रैक्टिस सीरीज का। और अगर आपको ऐसी ही प्रैक्टिस सीरीज चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ हमें ऐसी प्रैक्टिस सीरीज चाहिए। देखो आपको कमेंट करोगे हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप अच्छे से पढ़ रहे हैं और आपको ऐसी प्रैक्टिस सीरीज चाहिए। प्लीज अभी कमेंट कीजिए कि हाँ ऐसी प्रैक्टिस सीरीज और भी आपको आगे चाहिए, है ना। देख, अब अगर मैं बोलूं कि जो सेट है इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, अभी फॉर्मूला बताया था 2 की पावर m, क्योंकि इसमें m एलिमेंट है, और इसके पावर सेट कितने होंगे या सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर n। अब -1 यहाँ पर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा नहीं है हमें कि ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर, इन्होंने सबसेट बोला, और सबसेट इज एडिशन ऑफ प्रॉपर सबसेट प्लस इम्प्रॉपर सबसेट। बार बार बताऊंगा सारी चीजें। जो सबसेट होता है
है ना? इसमें सभी चीजें आती है, प्रॉपर भी प्लस इम्प्रॉपर भी। अब जो उन्होंने पहले क्वेश्चन पूछा था उस पर तो उन्होंने कंडीशन लगाई थी। सबसेट का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n का, प्रॉपर का होता है 2 की पावर n-1 का। क्योंकि इम्प्रॉपर सबसेट कौन होता है वो मैंने आपको बताया है, सेट इटसेल्फ। लो भाई, हर एक चीज क्लियर कर दी आपके सामने। अब इन्होंने बोला कि 56 ज्यादा है भाई साहब, 56 ज्यादा है। अगर किसी के नंबर मुझसे मान लो 56 ज्यादा है, या किसी के पास मान लो, अब अगर मैं टॉफियों की बात करूं, मेरे पास इतनी टॉफी है, उसके पास 56 ज्यादा है, तो दोनों को माइनस करूंगा इक्वल टू 56 आता है। तभी तो उसके पास 56 ट्रॉफियां हो। अगर मैं हम दोनों को माइनस करूँ ना तो 56 आना चाहिए। सेम कंडीशन यहाँ पर, 2 की m-2 की n कितनी ज्यादा है, 56 ज्यादा है। नहीं समझ आया भाई साहब तो लो, 2 की पावर n, इसके जो सबसेट है इससे 56 ज्यादा है। ज्यादा कर दिया, ज्यादा का मतलब एडिशन, इसलिए इसको मैं जब इधर ले आया तो 2 की पावर n हो गया। सिंपल। अब दो ऑप्शन आपके पास है, एक तो इसको सीधे सिलेक्ट करो, दूसरा ऑप्शन से 1 बाय 1 इसको देखो कि कौन सा सही आंसर है। 2 की पावर 7 - 2 की पावर 6, 56 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी 6 और 3, 2 की पावर 6 - 2 की पावर 3, 56 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी 2 की पावर 5 - 2 की पावर 1, 56 आना चाहिए। समझे मेरी बात आप? अब कैसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, है ना? अगर सीधा करना है आप, देखो क्या करूंगा, इसे सॉल्व कैसे करते हैं, देखो 2 की m को कॉमन ले रहा हूं, 2 की पावर m-n, क्योंकि 2 की n कॉमन लिया, बटे आना था तो माइनस करना पड़ा, -1, इट इज इक्वल टू 56। ठीक है, 2 की पावर n, 2 की पावर m-n-1, 56 को लिख सकता हूं 8 × 7 = 56। 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, 7 को क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3 - 1। क्यों लिखा मैंने, मैंने सेम बनाई चीजें, यहाँ देखो 2 - 2 - 1, 2 - 2 - 1, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं। n किसके बराबर हो गया, देखो 3 के बराबर, n किसके बराबर हो गया, 3 के बराबर, और m-n ये भी 3 के बराबर। n 3 है तो m कितना आ गया, 6। एम और एन पूछा है, एम और एन पूछा है, याद रखना। पहले क्या पूछा था, देखो वैल्यू ऑफ एम एंड एन, तो ऑप्शन नंबर बी 6 और 3, ऑप्शन नंबर बी 6 और 3 विल बी राइट आंसर। हो सकता था ऑप्शन में 3, 6 लिखा गया हो तो वो गलत हो जाता, क्योंकि एम आया 6, एन 3 है, यहां पर ये है एन, ये है एम। ठीक, एक तरीका तो ये थोड़ा सा सोचने वाला तरीका है, नहीं पता चलता कोई बात नहीं, यहां तक काम करो, 1 बाय 1 सारे ऑप्शन चेक करो। जैसे कि ऑप्शन नंबर सी अगर डालोगे यहाँ पर 2 की पावर 5 - 2 की पावर 1, 56 नहीं बनेगा। इसको डालोगे बन जाएगा, देखो 2 की पावर 6 - 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 56 ही आएगा। 2 2 4 2 8 2 16 2 32 वो 64, -2 2 4 2 8, 64 में थे 8 गए, 56 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर हो गई तो वही तो हमारा आंसर निकलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वही हमने यहाँ लिखा। इज दैट क्लियर? दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, जो आसान लगा वो अपनाइए। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर लेकर जाना चाहूंगा। एमसीक्यू नंबर 8 देखिएगा, क्या है क्वेश्चन, देखो ध्यान से। सेट एक्स, ये है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन प्राइम नंबर, हम सभी जानते हैं एक इकलौता इवन प्राइम नंबर है, दैट इज 2। और ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ये कौन सी फॉर्म है ऊपर वाली जो क्वेश्चन में लिखी है, दिस इज सेट बिल्डर फॉर्म और दिस इज रोस्टर फॉर्म, याद करवाया था मैंने, है ना? जिन्होंने फाउंडेशन क्लासेस लगाई है अच्छे से वो तो बड़े अच्छे से जानते होंगे। सेट बिल्डर, बिल्डिंग्स बनानी है बड़ी बड़ी स्टेटमेंट,
रोस्टर रोस्ट कर दिए चने, छोटे छोटे हो गए, तो जो छोटे स्टेटमेंट, सूखी हुई स्टेटमेंट, और सेट रोस्टर फॉर्म, जो लंबी स्टेटमेंट, सेट बिल्डर, बिल्डिंग्स बना ली। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। देखो, सेट ए 1 3 5, सेट बी 2 4 6, सेट सी 0 2 4 6 4 6 8। Which of the following may be considered as universal set for all of the set A? What is universal set? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि सारी चीजों को वो अपने अंदर संभाले, सारी चीजों को वो अपने अंदर संभाले, दैट इज यूनिवर्सल सेट। लेकिन यूनिवर्सल सेट के पीछे सेट भी लगा है। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, उसमें रिपीट नहीं होती चीजें सेट के अंदर, सेट के अंदर चीजें रिपीट नहीं होती। तो यूनिवर्सल सेट क्या बना, देखो, सेट ए को डाल दिया मैंने 1 3 5, सेट बी को डाल दिया 2 4 6, सेट सी को डाल दिया 0 2 4 6, 0 2 4 6 एंड 8, है ना, ये डाल दिए। अब इसमें चीजें रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो मैं इसे शुरू से लिखता हूँ, 0 1 2, यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, और मैंने कहा है ऑलरेडी सेट में एक ही बार की जाती। 2 हो गया, फिर 3 हो गया, उसके बाद 4 और 4 4 आएगा, उसके बाद 5 आएगा, 6 आएगा एंड देन 8 आएगा। ये बना इसका यूनिवर्सल सेट, है ना। आप हमें बताइए किस सेट के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी देखो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया, हमें फर्क नहीं पड़ता, 8 9 10, क्योंकि इस सेट के अंदर ये पूरा यूनिवर्सल सेट इंक्लूड करता है। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है हमारा यूनिवर्सल सेट बना, सेट ए बी सी का। आई होप यू गॉट माई पॉइंट कि मैं सेट के बारे में आपको क्या समझाना चाहता हूँ। देखो, ये डेफिनेशन है सेट की, जहां से बड़े प्यारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शंस आर सेट। जो 4 ऑप्शन है, कौन सा सेट है, देखो ध्यान से। ऑप्शन ए अगर मैं लू, कलेक्शन ऑफ ऑल डे ऑफ अ वीक, सेट ए, है ना। ऑल डे ऑफ अ वीक डिस्टिंक्ट है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इसके अलावा तो और कोई नहीं, है ना। ये वेल, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड है, डिस्टिंक्ट है, दिस इज अ सेट। और यही हमसे पूछा था, अदर ऑप्शन पढ़ने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम फिर भी पढ़ेंगे। ऑप्शन ए विल बी इट्स राइट आंसर, है ना। ये जो पहला ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन ए विल बी हमारा सही जवाब, बी पढ़ेंगे। कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट हॉकी प्लेयर ऑफ इंडिया। अब आप बताओ, बेस्ट कैसे निकाल सकते हो आप इंडिया के बेस्ट 11 हॉकी प्लेयर, है ना। ये डिस्टिंक्ट नहीं है, ये वेल डिफाइंड नहीं है, हमें क्या पता कौन बेस्ट है, समझना। तो दिस इज नॉट अ सेट, ये वेल डिफाइंड नहीं है। आगे, ऑप्शन सी, अ कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ दिल्ली। अब रिच की डेफिनेशन क्या होती, हमें क्या पता, दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ इंडिया। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल क्या हम बता सकते हैं? अब आप कहेंगे कि हाँ, हम बता सकते हैं, कैसे? अरे भाई, आपके लिए मोस्ट डेंजरस कोई और हो सकता है, किसी के लिए कोई और हो सकता है, कुछ तो ऐसे होंगे जो हमें पता ही नहीं है ना। तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, हम डिफाइन नहीं कर सकते उसे अच्छे से, तो दिस इज नॉट अ सेट। तो बचा ऑप्शन नंबर ए, और यही हमसे पूछा था कि कौन सा सेट है। ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। सेट ए 0, सेट बी ऐसा एलिमेंट है जो 15 से बड़ा है और 5 से छोटा। सी, x-5 = 0। ऑप्शन नंबर डी, x² = 25। ऑप्शन नंबर ई, x such that x is an integral positive root of equation this x² - 2x - 15। चूज द पेयर ऑफ इक्वल सेट। ए बी के बराबर है, ऑप्शन नंबर बी सी और डी बराबर है, ऑप्शन नंबर सी और ई बराबर है, एंड ऑप्शन नंबर डी बी और सी बराबर है। ये आप सबके लिए होमवर्क रहेगा, ये आप सबके लिए होमवर्क रहेगा, और कमेंट करके जरूर बताना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और इसका आंसर जरूर कमेंट में आना है। इज दैट क्लियर? तो आज की इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। नई क्लास में नए क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा, नए टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन होंगे। अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं फिर आपको बता दूं,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। डेली ऐसी प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अब मिलते रहे, रोज 9 बजे, है ना? तो कमर कस लीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और हाँ, जिसके फाउंडेशन अभी वीक है, जिसको कंप्लीट +1 +2 मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी अच्छे से पढ़नी है, वो आज इस व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कीजिएगा। हमारा अंतिम फाउंडेशन बैच जो है शुरू होने जा रहा है, शुरू हो चुका है, जिसकी एडमिशन स्टार्ट हो चुकी है। आज ही अगर फाउंडेशन मजबूत करनी है, व्हाट्सएप कीजिएगा। और आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक यहाँ पर आपको अवेलेबल है, आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा पॉजिटिव अप्रोच, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको चैनल मिल जाएगा। वहां के माध्यम से भी वेरियस पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जाती है, क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए जाते हैं, और टाइम टू टाइम सारी अपडेट आपको जो है दी जाती है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।